चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टैट प्रो के अंदर ट्रस्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम मेंबर्स को फेल पास कैसे चेक करते हो, ठीक कैसे करना है उसको। लास्ट क्लास में भी हमने किया था। ट्रस्ट जो हमने बनाए थे उसमें एक्सियल फोर्सेस चेक किए थे उसमें, और टेंशन कंप्रेशन चेक किया था। तो अब हम अपनी तरफ से अब ट्रस्ट रेडी करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। यहाँ पे क्या रखना है, मैट्रिक डिज़ाइन कोड। आप क्या करो, शुरू से ही इंडियन पे डाल दो, है ना। जैसे स्टील के लिए मैंने IS 800 ले लिया, कंक्रीट के लिए मैंने IS 456 सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इसके अंदर है नहीं इंडियन कोड, इसके अंदर भी नहीं है। शेयर वॉल में IS 456, इसको अप्लाई कर लेते हैं। ग्लोबल एक्सेस वाई रहेगा। फाइनली डिज़ाइन कोड भी हमारा ठीक है। चलिए, सेक्शन प्रोफाइल टेबल में क्या चल रहा है देखो, अमेरिकन। इसको भी आप क्या करें, इंडियन पे ट्रांसफ़र कर दें। तो सेक्शन प्रोफाइल टेबल फिर वो जब भी उठाएगा इंडियन के अकॉर्डिंग उठाएगा। अप्लाई, एक्सेप्ट और ओके। यहाँ से लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ट्रस मीटर किलो न्यूटन। नेम दिया मैंने यहाँ पे ट्रस एनालिसिस। फाइनली फिनिश करते हैं यहाँ तक आके। अब फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, और यहाँ से हम लेते हैं ज्योमेट्री में जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड और हाउ रूफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, देखो इसको, ये क्या एक 3D फ्रेम जैसा है। मुझे क्या बनाना है, सिर्फ 2D, मतलब फ्रंट चाहिए, ये विड्थ में नहीं चाहिए ऐसे। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें डबल क्लिक करोगे, वापस से वही ऑप्शन हो जाएगा, विड्थ क्या कर दो आप 0। अब अप्लाई करो, अब देखो सिंगल फ्रेम आ रहा है। अब इसकी हाइट विड्थ आपको चेंज करनी है, तो लेंथ में गए, मैंने कहा 10 मीटर ले लिया। हाइट मैंने कहा सपोज 3, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसको। देखो अब इसको कर लेते हैं यहाँ से ट्रांसफ़र मॉडल, यस करते हैं, और फाइनली 0 0 पे रखना है मुझे, ओके। ग्रिड को कर देते हैं ऑफ। तो ये हमारा मेंबर आ गया। यहाँ पे मेंबर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरल में जाना है और डिफाइन करना है। यहाँ से लेना है असाइन प्रोफाइल, स्टील और एंगल, ऐड करते हैं और क्लोज। तो एक तरीका होता है कि आप डिफाइन कर लें, एक होता है कि शुरू से ही आपको पता है कि इस साइज़ का मेंबर आपको अप्लाई करना है। तो सेक्शन डाटा बेस में भी आप जा सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ पे देखो इंडियन कोड आपको मिल रहा है। ठीक, ये प्रोफाइल टेबल है, वहाँ पे आपने इंडियन सेलेक्ट किया था, इस वजह से आ रहा है, नहीं तो क्या होता अमेरिकन आता। यहाँ से फिर आप एंगल चूज़ कर सकते हो, जिस साइज़ का चाहिए वो चूज़ कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम चल रहे हैं असाइन एंगल के साथ, और इसको करते हैं असाइन टू व्यू। असाइन करते हैं यस। अब इसके बाद सपोर्ट लगाते हैं इसमें, क्रिएट, ऐड, इसको सेलेक्ट किए कहाँ पे, एक इधर, और कंट्रोल प्रेस करके एक इधर। असाइन टू सेलेक्टेड नोड। अब इसके बाद करेंगे हम लोड, लोड केस डिटेल, ऐड, ऐड, क्लोज। अब सेलेक्ट किया, ऐड करते हैं, और यहाँ से लेते हैं हम नोडल लोड। यहाँ पे लोड डालते हैं, सपोज -60 लिखा, ऐड और क्लोज। अब इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये नोडल लोड है आपका, तो नोड पे अप्लाई करोगे। नोड कर्सर लो आप, और इस तरीके से आप ये नोड सेलेक्ट कर लो। असाइन टू सेलेक्टेड नोड पे क्लिक, असाइन यस। अब इसको हम लोड को स्केल करें, यहाँ क्लिक करके, और Shift+V दबाएं तो वैल्यू नज़र आएगी आपको। तो लोड अप्लाई कर दिया है। अब करते हैं इसको एनालिसिस, ऐड और क्लोज। तो अब हम क्या चेक करेंगे, इसके स्टेप चेक करेंगे। स्टेप में तो कोई वार्निंग नहीं है या एरर नहीं है, तो सारे स्टेप सही हैं आपके। तो मैं मॉडलिंग मोड के अंदर ही रहता हूँ अभी, डन। और अब इसको क्या करते हैं, डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या करना है आपको, स्टील। और देखो करंट कोड ऑटोमेटिक IS 800 आ रहा है, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया था। अब डिफाइन पैरामीटर लिया, यहाँ पे हमने यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिख दी अपने स्टील ग्रेड के अकॉर्डिंग। सपोज हमने लिया FE 415 के हिसाब से, ऐड और क्लोज। इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू व्यू कर दिया मैंने, यस। अब क्या करना, आपको कमांड लेनी है, चेक कोड को आप ऐड करोगे, डन। और एक टेक ऑफ को ऐड कर लो,
और क्लोज। तो चेक कोड आ रहा है, टेक ऑफ आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया, अब असाइन टू व्यू, असाइन यस, टेक ऑफ लिया, असाइन टू व्यू यस। अब करते हैं फाइनली हम इसको एनालिसिस, ऐड, क्लोज, फिर एनालाइज, रन एनालिसिस और सेव। अब लेते हैं आउटपुट फाइल, क्योंकि अब हमने कुछ डिज़ाइन किया है। तो यहाँ देखो स्टील डिज़ाइन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एंगल लिया है इसने, वो क्या साइज़ का लिया है, 100 बाय 100 बाय 12, मतलब लेंथ और विड्थ उस एंगल की, और ये थिकनेस हो गई कितनी, 12। तो ये पास है मेरा मेंबर पहला, दूसरा भी पास है, तीसरा भी। फेल कौन सा देखो, 7th 8th और 11 और 12, तो मेरे 4 मेंबर देखो फेल आ गए। अब क्या करेंगे, इसको बंद करते हैं। चेक आपने कर ही लिया। अब बाहर आके मान लो मुझे चेक करना हो, तो सेलेक्ट में जाना, यहाँ ऑप्शन आता है बाय स्पेसिफिकेशन, यहाँ चेक करना ऑल फेल्ड बीम्स। देखो ये मेंबर आपको दिखाई देंगे कि ये फेल है। फिर क्या करें, जनरल में जाते हैं, तो ये अभी करंट का देखो मेंबर दिखा रहा है 100 बाय 100 इंटू 12। तो हम क्या करें, इससे ज़्यादा का लेके देखते हैं। तो पहला प्रोसीजर होता है कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो इस बार हम सेक्शन डाटाबेस यूज़ करते हैं अपनी तरफ से। यहाँ से लिया इंडियन में एंगल, और अभी जो करंट में चल रहा है वो 100 का चल रहा है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 100 में 100 बाय 100 ये रहा 12, ये वाला मेंबर आपका चल रहा है, रनिंग में है। तो हम क्या करें, इससे थोड़ा हैवी लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया सपोज 120 इंटू 120 इंटू 12 और ऐड कर लिया, क्लोज। और जो फेल हैं पहले मैंने उसी पे अप्लाई किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन किया, यस, देखो असाइन हो गया। अब एनालिसिस पे जाते हैं, एनालाइज, रन और सेव, फिर आउटपुट फाइल, डन। फिर स्टील डिज़ाइन, ये वही चल रहा है 100 बाय 100 बाय 12 का। नीचे आएंगे देखो 120 पे ये पास हो गया, ये भी पास है और ये भी सब पास है। तो ये हमने क्या किया, अपनी तरफ से चेक किया। तो एक मेथड हुआ ये जिसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हो किस साइज़ का मेंबर आपको चाहिए। अब सेकंड मेथड करते हैं भाई, अब स्टैट प्रो से ही पूछ लेते हैं कि कम से कम किस साइज़ का मुझे सेक्शन लेना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो ज़्यादा और आपका स्ट्रक्चर भी सेफ रहे। तो क्या करते हैं, इसके लिए अगेन डिज़ाइन लेते हैं। देखो शुरू से स्टील लिया, 800 लिया, डिफाइन पैरामीटर, शुरू से करते हैं एक बार, सेम चीज़ें रिपीट की, क्लोज, फिर कमांड, चेक कोड, ऐड। इस बार एक और ऑप्शन ऐड करेंगे हम, सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट में क्या लिखा, सेलेक्ट लीस्ट वेट सेक्शन साइज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड कोड। डिजायर्ड कोड के अकॉर्डिंग अब ये साइज लेगा। तो इसको ऐड करना है और टेक ऑफ को भी ऐड करना और क्लोज। अब देखो FYLD आ रहा है, असाइन टू व्यू कर दो, डन। चेक कोड कर दो, असाइन टू व्यू, ठीक। फिर सेलेक्ट को भी कर दो, असाइन टू व्यू, और फाइनली स्टील टेक ऑफ को भी असाइन टू व्यू हम कर देते हैं। अब इसको दोबारा एनालिसिस पे रखते हैं, ऐड, क्लोज। एनालाइज की आप शॉर्ट की भी ले सकते हो, कंट्रोल प्लस F5, और यहाँ पे करते हैं सेव। सेव करना ज़रूरी है। देखते हैं आउटपुट फाइल इस बार, डन। तो हमारे पास एक नया डिज़ाइन आया होगा यहाँ पे। तो ये है हमारा सबसे लीस्ट साइज, देखो 25 बाय 25 3 पे भी ये पास हो सकता है, और जो शुरू में लिया था कितना 100 बाय 100 बाय 12 पे। तो इसका काम क्या है, सबसे लीस्ट साइज आपको निकाल के देना। तो अकॉर्डिंग टू लोड ये मेंबर इतने पे भी पास हो सकते हैं। तो जो हमारे मेंबर फेल हुए थे, जैसे कि एक 7 था, एक 8 था, तो हमने लिया था 120 को समथिंग। तो ये इस तरीके से आपको सारे पास करके दे देगा अपने अकॉर्डिंग। अब हम चेक करते हैं क्या, स्टील टेक ऑफ। टेक ऑफ में देखो इसने क्या किया, बहुत सारी प्रोफाइल लगा के दी हैं। अब आप ऐसे अलग अलग प्रोफाइल तो लगाओगे नहीं उसमें, तो जो भी आपका इसमें मैक्सिमम है वो प्रोफाइल आप ले सकते हो। अब देखो मेरा पास हो गया था 120 इंटू 12 पे भी, बट इसने जो मुझे मैक्सिमम निकाल के दिया हुआ है 130 इंटू 130 इंटू 9। तो हमें इसके अकॉर्डिंग अगर लेना है तो ये साइज़ का हमें
एंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो हम अब इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब आप आओ वापस से जनरल पे। अब आप जनरल में जाओगे तो यहाँ पे इतने सारे मेंबर आपको मिलेंगे जो इसने यूज़ किए हैं। तो ये हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देते हैं। सपोज सिर्फ वही मेंबर रखेंगे जो सबसे बड़ा मेंबर है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे 130 × 9 वाला, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। बस अब इसको क्या करें, सेलेक्ट, असाइन टू व्यू, असाइन यस। अब इसको एनालिसिस करते हैं, सेव, और आउटपुट फाइल चेक करते हैं, डन। अब आप चेक करो 100 × 100 वाला कौन सा है, ये तो वही है 25/25। 130 × 130 × 9 हमने इसको लिया था। अब देखो इसमें सारे मेंबर हमारे पास होंगे, देखो सारे मेंबर पास हैं, ठीक है। और टेक ऑफ में क्या होता है, टोटल होता है आपका। अभी इसमें पुराने वाले मेंबर का टेक ऑफ आ रहा है। अगर हम इसमें डिज़ाइन में जाएं और कमांड में जाके टेक ऑफ को ऐड कर लें, ठीक, और इसको भी असाइन टू व्यू कर दें, फिर एनालिसिस करें, आउटपुट फाइल, डन। अब 2 टेक ऑफ बन गए, देखो, ठीक। तो 130 × 130 × 9 ये जो मेंबर हमने यूज़ किया है सारा जो पास हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें कितनी लेंथ मंगानी पड़ेगी। मीटर के अंदर है यूनिट, तो लगभग 40 मीटर के आसपास हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका वेट होगा किलो न्यूटन में इतना। तो इस तरीके से आप फेल पास चेक कर सकते हो और सॉफ्टवेयर से भी चेक करा सकते हो, और जिससे आपको टोटल टेक ऑफ भी मिल जाएगा, लेंथ भी मिल जाएगी और वेट भी मिल जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास जिसके अंदर हमने ट्रस को एनालिसिस किया और फेल पास चेक किया। तो आज के लिए इतना।